अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही आसान है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है। 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 7। तो टॉपिक का नाम है बेटा, आपने कंपैरिजन करना है इंस्पायर्ड एयर में और एक्सपायर्ड एयर में। यानी कि इंस्पायर्ड एयर वो जो हम बॉडी के अंदर ले जाते हैं, एक्सपायर्ड एयर वो जो हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो जो हवा हमारी बॉडी के अंदर आएगी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कितनी परसेंट मौजूद होंगी जब बॉडी के अंदर जाएगी वो हवा, और फिर जब वो बाहर जाएगी। तो सबसे पहले देखिए बेटा, हमारे पास हवा जो है उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, टेम्परेचर वगैरह, ये सारा का सारा उस एयर जो हम बॉडी के अंदर इनहेल कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर जब हम हवा को इंस्पायर करेंगे, ऑक्सीजन कितनी होगी उस हवा के अंदर, और हम जब हवा को एक्सपायर करेंगे, बॉडी से बाहर निकालेंगे, तब ऑक्सीजन कितनी परसेंट मौजूद होगी। इसी तरह हमने सारा जो है वो बारी बारी देख लेना है। ये टॉपिक जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से, ठीक है बेटा, लॉन्ग में नहीं आता ये। तो फीचर में सबसे पहले हवा जो है उसके अंदर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितनी होती है जब हम हवा को इंस्पायर करते हैं, बॉडी के अंदर ले जाते हैं, 21%। हवा जो होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 21%। इंस्पायर एयर जब हम बॉडी के अंदर लेके जा रहे होते हैं, हवा के अंदर ऑक्सीजन, और जब हम बॉडी से बाहर निकालते हैं तो उस हवा के अंदर 16% जो है ऑक्सीजन मौजूद होती है। उसके बाद है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेटा इंस्पायर्ड एयर में मौजूद होती है, जब हवा को अंदर लेके जा रहे होते हैं उस टाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा कम होती है, 0.04 हवा के अंदर। लेकिन जब हवा हम बॉडी से बाहर निकालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी परसेंट होती है, 4%। इसी तरह अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, N2 मतलब नाइट्रोजन, ये इंस्पायर जितनी करते हैं उतनी एक्सपायर करते हैं। इनके 79% हमारी बॉडी के हवा के अंदर जो होती है वो जब हम हवा जो इंस्पायर करते हैं उसके अंदर 79% होते हैं, और जब हम बाहर एक्सपायर करते हैं तो भी 79% होती है। उसके बाद हम वाटर वेपर्स, हवा के अंदर वाटर वेपर्स कितने मौजूद होते हैं, ये बेटा वेरिएबल होते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं जब इंस्पायर करते हैं हवा को, ठीक है, मौजूद हो भी सकते हैं नहीं भी होते, और एक्सपायर्ड एयर करेंगे तो ये सैचुरेटेड होंगे। उसके बाद अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट वगैरह जो उसके अंदर बारीक से छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो जब हवा को इंस्पायर करेंगे तो कितने होंगे, वेरिएबल होंगे, ये भी चेंज होते रहते हैं। और जब बॉडी से बाहर ऑलमोस्ट यानी कि ले तो जाते हैं, बॉडी के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनको ज़्यादातर जो है वो बॉडी से बाहर नहीं जाते, हवा के अंदर मौजूद नहीं होते जो हवा हम बाहर निकालेंगे। उसके बाद है टेम्परेचर वेरिएबल, ये भी चेंज होता रहता है जब हवा को हम अंदर लेके जाते हैं, लेकिन जब वो एक्सपायर होगा तो टेम्परेचर जो होगा, जो टेम्परेचर उस हवा के अंदर मौजूद होगा वो हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू दी बॉडी टेम्परेचर के तकरीबन वो इक्वल होगा, यानी कि जिस बॉडी से वो जो है हवा निकल के जाएगी उस बॉडी के टेम्परेचर के बराबर होगा। तो ये थे बेटा थोड़े से एमसीक्यूज टर्म्स, शॉर्ट टर्म्स इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के हवाले से। उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये बिल्कुल ये हो गया ह्यूमन ब्रीथ। ये हमारे पास एक्सिलेशन के 2 पॉइंट्स हैं, एमसीक्यूज के हवाले से भी यहाँ, शॉर्ट के हवाले से भी यहाँ। ह्यूमन ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं तो 1 मिनट के अंदर कितनी दफ़ा हम सांस लेते हैं, नॉर्मल रेट में हम 1 मिनट के अंदर 16 से 20 दफ़ा जो है 1 मिनट के अंदर सांस लेते हैं, 16 से 20 मरतबा। ये हमारे पास नॉर्मल रेट है। जब हम नॉर्मल बैठे होते हैं, रेस्ट में होते हैं, सुकून में होते हैं, बोल रहे, तो ये हमारे पास नॉर्मल है। 1 मिनट के अंदर हम 16 से 20 दफ़ा जो है 20 दफ़ा तक हम सांस लेते हैं। उसके बाद है जब जाहिर है जब हम कोई काम करते हैं या कोई पैदल चलते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज 30 से 40 टाइम्स, यानी कि 1 मिनट के अंदर जब हम कोई काम कर रहे होते हैं या कोई काम करके आते हैं, पैदल चल के आते हैं, एक्सरसाइज करके वगैरह जॉगिंग करके आते हैं, तो वह हमारा जो रेट होता है ब्रीथ रेट वो हो जाता है 30 से 40 मिनट में। 1 मिनट के अंदर हम 30 से 40 दफ़ा सांस लेते हैं, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज जब वगैरह करते हैं तब ये रेट होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और नॉर्मल रेट हमारी बॉडी का, हमारे जो सांस लेने का वो इतना है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। तो ये बहुत ही शॉर्ट था, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।